परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खां। सतगुरु सत्य स्वरूप लखो, मन चित हो प्रशांत, त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखां। अमित महायश आपका, महिमा कही न जाय, नीति नीति कह चुप भय, वेद ग्रंथ सब गाय। महाभयानक अरु कठिन, भवसागर गंभीर, नाम जहाज बिठाए कर, मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मन। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, जगत जननी अम्बे मैया की, बोलो सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। जिन्हें सत्संग मिल गया और सत्संग की बातों को ग्रहण कर लिया, उसका पालन कर लिया, तो इतिहास गवाह इस बात का कि पतित से पतित ही प्राणी पावन बन गए, नीच से नीच भी महान बन गए, और अधम से अधम भी मुक्ति को प्राप्त कर ली। चूँकि सत्संग एक ऐसी पावन गंगा है जिसमें गोता लगा लेने के बाद रामायण वर्णन आया कि काले कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। रामायण में लिखा गया कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, ओ काक होहि पिक बकौ मराला। सत्संग की गंगा में जब हम डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगाने का मतलब है 3 बातें आती हैं। पहला काम है श्रवण करना, ध्यान पूर्वक सुनना, एकाग्रता पूर्वक सुनना और विचार करना कि क्या ये बातें सत्य हैं, क्या हमारे जीवन में लागू होता है। मन, बुद्धि और चित्त को लगाकर सुनना, ये सुनने का तरीका है। आप लोग कई बार सुनते रहते हैं कि लक्ष्मण ने जब भगवान राम से तमाम सारी बातें पूछा कि प्रभु माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, भक्ति क्या है जिससे आप जीवों को मुक्ति प्रदान करते, उद्धार करते, तो भगवान राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि थोरे महू सब कहाऊं बुझाई, और सुनो तात मति मन चित लाई। कि हे भाई,
मैं संक्षेप में, चूंकि ये इतना अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, प्रभु को अनंत कहा जाता है। प्रभु की कितनी महिमा गाते रहिए, गाते रहिए, गाते रहिए, लेकिन उसका पार पाया जा सकता नहीं। तो इसलिए भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, थोड़े में, संक्षेप में मैं समझा रहा हूँ, लेकिन सुनो कैसे? सुनो तात मति मन चित लाई। मति का मतलब बुद्धि, चित्त का मतलब चित्त, और मन, तीनों एकाग्र होकर जब हम श्रवण करते हैं तब वो हमारे हृदय के अंदर पहुंचता है, और जब पहुंचता है तो हृदय को निखारता है, साफ करता है, स्वच्छ करता है। क्योंकि आपका जो हृदय है, आपकी जो आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है। किसका अंश है? परमात्मा का अंश। परमात्मा सत्य है और आत्मा भी सत्य। सत्य होने के नाते वो सत्य को स्वीकार करता है। क्या करता है? सत्य को स्वीकार करता है। लेकिन कब स्वीकार करता है? जब गहराई में उतरते हैं तब। चोर भी चोरी करने जाता है तो ये स्वीकार करता है कि मैं गलत करने जा रहा हूँ। उसकी आत्मा कहती है कि नहीं कहती? कहती है। अगर ये समझता नहीं, स्वीकार ना करता, तो छिपने की क्या जरूरत पड़ती? आत्मा जान रही मैं गलत कर रहा हूँ, इसलिए छिपता हुआ जाता है ताकि कोई मुझे देख ना ले। झूठ बोलने वाले भी बहाना बनाते हैं कि ऐसा बोलूं ताकि कोई जान ना पावे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो आत्मा जान रही कि नहीं जान रही? बहाना बनाने वाले भी। अर्थात आत्मा हमेशा सत्य को धारण करती है, सत्य को जानती है, और आपको सत्य के रास्ते पर चलने के लिए कहती भी है। लेकिन जो हमारी अज्ञानता है वो हमें सत्य से हटाकर असत्य के रास्ते पर चला देती है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग क्या करता है कि हमारे हृदय को साफ कर देता है। जैसे आप देखते हैं जब जाड़े के सीजन में कोहरा घना आ जाता है तो आगे 100 मीटर की दूरी पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, 10-20 मीटर की दूरी पर नहीं दिखाई पड़ता। तो गाड़ी वालों को दिन में भी लाइट जलाना पड़ता है। क्यों जलाना पड़ता है? क्योंकि कोहरा आगे दिखाई नहीं पड़ रहा, एक्सीडेंट हो जाएगा। या गाड़ी के जब शीशे पर धूल जम जाती है तो गाड़ी वाला गाड़ी रोक कर उसे धूल को, कभी कभी आप बस इत्यादि में जाते हैं, रात में वो गाड़ी रोक करके साफ करता है शीशे। क्यों साफ कर रहा है? क्योंकि धूल रहेगा, मैला रहेगा शीशा, तो साफ दिखाई पड़ेगा नहीं, है कुछ और दिखाई कुछ पड़ेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो जैसे शीशा गंदा होने पर हमें रास्ता सही नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसे दिल का जो शीशा है ये जब गंदा होता है तब आपको सच्चाई दिखाई नहीं पड़ती, कहीं का कहीं चले जाते हैं। सत्संग ही हमारे दिल के शीशे को, आईने को साफ करता है। क्या करता है? साफ करता है। और जब साफ होगा तो सच्चाई दिखाई पड़ने लगेगी। जब सच्चाई दिखाई पड़ेगी तो हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, यह पता चलने लगेगा। होता क्या है कि मनुष्य उल्टे कर्म करता रहता है लेकिन वो जान नहीं पाता कि इसका परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा। अगर फल को समझ जाए तो कभी बुरा करेगा? हैं? करते समय याद आ जाए कि इसका तो मुझे बहुत बुरा फल भोगना पड़ेगा, ये समझ में आ जाए तो बुरा करेगा? करते करते भी रुक जाएगा। कर्म करते समय फल का ध्यान हमें रहता नहीं है, लेकिन जब सच्चाई दिखाई पड़ने लगे, हृदय साफ होता है तो फल का ध्यान आने लगता है। तो हर कदम कदम पर जरा सा बुरा कुछ करना होगा तो डरेगा। क्या करेगा? डरेगा। महापुरुष कहते हैं
कि दिल का हुजरा साफ कर जा ना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जा ना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उस के बिठाने कहते हैं कमरे को, दिल के कमरे को साफ करो। किसके आने के लिए? प्रभु के आने के लिए। जो हम पूजा पाठ भक्ति करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, किस लिए? ताकि प्रभु हमारे दिल में आ जाएं, उतर जाएं, दर्शन दे दें, कृपा कर दें, इसीलिए तो। लेकिन मेहमान भी जब आप घर पर बुलाना होता है तो कमरा साफ करते हैं कि कमरे में कूड़ा करकट रख देते हैं? क्या करते हैं? साफ करते हैं। मेहमान को आना होता है तो जैसा मेहमान रहेगा वैसा ही ज़्यादा मेहनत करेंगे, और दामाद जी अगर आ रहे हैं तब कम सफाई करेंगे, ज़्यादा तब और ज़्यादा करेंगे। दामाद के पिताजी आ रहे हैं, मतलब विशेष मेहमान जब आएंगे तो और ज़्यादा हम स्वागत सत्कार करेंगे, अच्छी व्यवस्था करेंगे। तो प्रभु से विशेष दुनिया में कोई नहीं, वो सबसे विशेष है, वो विशेषों का विशेष है, और उसको आप अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। भक्ति का मतलब क्या है? कि प्रभु हमारे दिल में बस जाए। हैं तो होना अलग बात है और बसना अलग, दोनों में अंतर होता है। प्रभु दिल में जब बस जाते हैं तो दिल में जो रास्ता हम चलते हैं प्रभु के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं? अब प्रभु। जब प्रभु के अनुसार चलने लगे तो जीवन आनंद ही आनंद। और जब तक प्रभु दिल में बसते नहीं तब तक हम मन के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं? मन। जब मन के अनुसार चलते हैं तो मन को इतना ज्ञान नहीं, मन का कुछ ठिकाना नहीं कि आपको गड्ढे में गिराएगा कि किधर लेकर जाएगा, है ठिकाना? इस महायुगों से लेकर जितने महापुरुष आए सबने एक काम समझाया। क्या कहा? कि इस मन को सही कर लो। किसको सही कर लो? मन सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहें कबीर हरि पाइए मन ही के परती। मन के हारे हार है और मन के जीते। मन ही हमारी जीवन रूपी गाड़ी का हैंडल है। जैसे गाड़ी का हैंडल जिधर मुड़ती है तो गाड़ी उधर मुड़ जाती है, ऐसे आपका मन जिधर मुड़ेगा तो आप भी उधर ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।